नमस्कार। आज हम एक कहानी समझने वाले हैं दो ऐसी बहनों की जिन्होंने अन्याय के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उस हिम्मत की है जो मुश्किल हालात में सही रास्ते पर चलने से मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। ये पूरी कहानी एक अटूट बंधन की है और इस एक लाइन में आप कह सकते हैं उसकी पूरी ताकत छिपी है। यही वो भरोसा था जिसने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दी। तो कहानी हमें ले जाती है जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से मिट्टी के घर में। यहाँ दो बहनें रहती थीं, गीता और सीता, जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। अब देखिए, दोनों बहनें थीं तो एक दूसरे से एकदम अलग। जहाँ बड़ी बहन गीता गंभीर और समझदार थी, वहीं छोटी सीता चंचल और हंसमुख थी। लेकिन इस फर्क के बावजूद उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। वो जंगल से लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करती थीं। सोचिए, उनकी जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं थी। उनके पास अपने माता पिता की यादें और ये एक घर ही था, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दूसरे का साथ और प्रकृति से उनका जुड़ाव, यही उनकी असली ताकत थी। उनकी ये शांत सी, मुश्किलों भरी दुनिया ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अब इस पर एक बड़ा संकट आने वाला था। गांव में हर साल मेले की तैयारी होती थी। ये एक खुशी का मौका होना चाहिए था, लेकिन गांव के दो ताकतवर लोगों की वजह से इस खुशी के पीछे एक डर भी छिपा रहता था। और इस डर की वजह थे ये दो लोग, गांव का घमंडी जमींदार रामलाल और भ्रष्ट मुखिया हरखू। मेले के नाम पर चंदा वसूलना इनका हर साल का काम था। मतलब अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि उन्हें डराने और लूटने के लिए करते थे। और जैसा कि होना था, एक दिन ये दोनों आ पहुंचे गीता और सीता के दरवाजे पर। उन्होंने चंदे के नाम पर इतनी बड़ी रकम मांगी जिसे देना उन बहनों के लिए नामुमकिन था। तो अब बहनों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या करें। क्या डर कर चुपचाप ये अन्याय सह लें, या फिर सच और अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाएं। देखिए, जब बहनों ने अपनी मजबूरी बताई तो जमींदार अपनी असलियत पर आ गया। उसने सीधे सीधे धमकी दी कि अगर चंदा नहीं मिला तो वो भरी पंचायत में उन्हें बदनाम कर देगा। ये ताकत का सबसे पुराना तरीका होता है ना, इज्जत परवार करना। लेकिन गीता डरी नहीं। उसने बहुत शांति से, लेकिन एकदम मजबूती से जवाब दिया कि मेला सबकी खुशी के लिए होता है, किसी की दादागिरी दिखाने के लिए नहीं। उसने पैसे देने से तो साफ मना कर दिया, पर हां, मेले की सजावट में मदद करने की पेशकश जरूर की। अब गीता का ये जवाब सुनकर जमींदार और मुखिया तो एकदम बौखला गए। बात अब सिर्फ बदनामी की नहीं रही। अब उन्होंने सीधे सीधे उनकी रोजी रोटी पर हमला बोल दिया, उनका जंगल जाने का रास्ता बंद करने की धमकी दी। पर असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी। जब मामला चौपाल में पहुंचा तो गीता और सीता वहां भी अपनी बात पर डटी रहीं। और उनकी इस हिम्मत का असर देखिए, कमाल का हुआ। उन्हें देखकर गांव की दूसरी औरतें, जो हमेशा चुप रहती थीं, उन्हें भी बोलने का हौसला मिल गया। एक आवाज ने कई और आवाजों को जगा दिया था। तो अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ पैसों या चंदे की नहीं थी। नहीं, अब ये लड़ाई बन चुकी थी सही और गलत की, जुल्म और हिम्मत की। ये पूरे गांव के स्वाभिमान की लड़ाई थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। ये चंदा तो सिर्फ एक बहाना था। जमींदार रामलाल की नजर तो बहुत पहले से बहनों की उस जमीन पर थी जिसे वो अपने गैर कानूनी धंधे के लिए हथियाना चाहता था। अब जब मामला इतना बढ़ गया और अपनी जान और इज्जत खतरे में दिखी, तो बहनों ने मदद के लिए अपने एक नेक पड़ोसी रामधन काका से बात की। रामधन काका उन्हें पास के इलाके के एक बहुत ही इज्जतदार और इंसाफ पसंद इंसान ठाकुर हरि प्रताप के पास ले गए। ठाकुर हरि प्रताप ने जैसे ही पूरी बात सुनी, वो समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने फौरन एक्शन लिया। अपने एक भरोसेमंद आदमी को जमींदार और मुखिया पर नजर रखने के लिए भेजा। उसी रात उस आदमी ने उन दोनों को, बहनों को घर से जबरदस्ती निकालने का एक खतरनाक प्लान बनाते हुए सुन लिया। अब इंसाफ का वक्त आ गया था। अगले दिन ठाकुर ने फिर से चौपाल बुलाई और पूरे गांव के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने रामलाल और हरखू की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। हरखू से मुखिया का पद छीन लिया गया और जमींदार को सजा के तौर पर पूरे मेले का खर्च अकेले उठाने का हुक्म मिला। और सबसे बड़ी बात, दोनों को गीता और सीता से सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। तो आखिरकार अन्याय की हार हुई और हिम्मत जीत गई। जमींदार को सजा मिली और बहनों का घर और सम्मान दोनों महफूज रहे।
इस सब के बाद गीता ने सीता से कहा, सच का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, पर अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। आज ऊपर वाले ने हमारी इज्जत और ये घर दोनों बचा लिए। ये दरअसल उनके माता पिता के दिए संस्कार ही थे जो ढाल बनकर खड़े रहे। तो हुआ ये कि उन्होंने सिर्फ अपना घर नहीं बचाया, नहीं, उनके इस एक कदम ने पूरे गांव को एक नई हिम्मत दी और गांव में जो ताकत का गलत समीकरण बना हुआ था उससे हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहानी ने ये तो बता दिया कि सच का रास्ता चुनने से क्या होता है, पर असली सवाल तो ये है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इसी रास्ते पर चलना इतना जरूरी क्यों है।